अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम में आपका डेली आफ्ताब में मैं सोहेल हमीद। अभी मौजूद हैं हम एग्रीकल्चर ऑफिस में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो ये खुश्क साली अभी चल रही है इससे क्या नुकसानात आएंगे हमारे फसल पे, तो आए इनसे बात करेंगे। खैर मकदम है सर आपका डेली आफ्ताब में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि हम आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से बात कर सकें। जहाँ तक प्रेजेंट सिनेरियो मौसमी हालात का ताल्लुक है, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले 3-4 सालों से कोशिश की थी कि रबी के दौरान वाटर लॉक्ड एरिया को छोड़ के कोई एरिया खाली ना रहे। जिस तरीके से हम 2,75,000 हेक्टेयर के ऊपर खरीफ के बीच में काश्तकारी करते हैं, उसमें से मैक्सिमम एरिया जो था रबी के दौरान की क्रॉप्स के अंडर लाया जाए। और पिछले साल हम लोगों ने 1,40,000 हेक्टेयर एरिया जो था वो सिर्फ सरसों में लाया, और जिसको बड़े पैमाने पर आप तमाम मीडिया के लोगों ने अच्छे तरीके से उजागर भी किया, और वो एक एग्री टूरिज़म के लिहाज से एक कश्मीर की हिस्ट्री में एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी बनी। उसी नज़रिए को देखते हुए कि हर किसान जो है वो अपने खेत में साल में सीरियल क्रॉप जो है वो 2 बार लगाए। इस साल भी वैसा ही क्रॉपिंग प्लान दिया गया था। बड़े पैमाने पर सरसों लगाई गई थी, बड़े पैमाने पर ओट्स की क्रॉप लगाई थी, बरसीम को साथ में जोड़ा गया था, ताकि जिस वक्त हम डबल क्रॉपिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लाएंगे उससे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है, और जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है तो हमारा किसान जो है उसको जो उसकी प्रोडक्शन है जब ज़्यादा आती है तो उससे उसकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन इस साल के जो मौसमी हालात बने हुए हैं, जिस वक्त हम लोगों ने रबी क्रॉप्स की सोइंग की तो अच्छे तरीके से साल के अंदर मॉइस्चर थी, सोइंग भी अपने टाइम से कंप्लीट होगी, और उसके बाद उसकी जर्मिनेशन भी बड़े अच्छे तरीके से होगी। लेकिन उस जर्मिनेशन के बाद एट डिफरेंट इंटरवल्स हर क्रॉप में पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो इस वक्त तक जो था वो बारिश या बर्फ़बारी की वजह से नहीं मैसर हो पाया, जिसकी वजह से जो क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो स्टंट हो चुका है। लेकिन अगर अभी भी इस महीने के आखिर तक बर्फ़बारी या बारिश हो जाती है तो अल्टीमेटली वो क्रॉप जो है वो अपने ग्रोथ को रिगेन करेगा, और रबी क्रॉप पे शायद इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन अगर मौसमी हालात वैसे ही लगातार कंटिन्यूटी में रहे तो खरीफ क्रॉप्स में, जहाँ पे हम लोगों को 1,30,000 हेक्टेयर के ऊपर पैडी की क्रॉप की काश्तकारी की जाती है, 70,000 हेक्टेयर के ऊपर मक्की की काश्तकारी की जाती है, उसके बाद नट जो है वो तकरीबन 45-46,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो वेजिटेबल की काश्तकारी ली जाती है। और हम लोगों ने तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ये कोशिश की थी कि वेजिटेबल की क्रॉप्स को अंडर कंट्रोल कंडीशन साल में कम से कम 3 बार लगाया जाए, और जिसके लिए बहुत सारे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी जो थे वो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हुए थे। लेकिन खदशा ये है, खतरा इस चीज़ से हिलाक है कि अगर ये ड्राई स्पेल फरवरी के महीने में भी कंटिन्यू रहता है तो आने वाला जो खरीफ होगा वो एक सिचुएशन टफ हमारे लिए होगी। लेकिन उसके लिए भी हमने एक सप्लीमेंट्री प्लान इन प्लेस किया है कि जिन क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट कम है उन्हीं क्रॉप्स के ऊपर जाएंगे, और इससे दूसरा क्या होगा कि तकरीबन 1 महीना हमारा जो खरीफ सीज़न है वो प्रीपोन्ड हो जाएगा। और उसके लिए भी जो इकदाम करने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके 15 दिन की इंटरवल के ऊपर हम लोगों को किसानों के लिए एडवाइजरी भी इशू कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं खेतों के बीच में आपको येलो फ्लावर नज़र आएंगे। हमने लोगों ने कहा कि इन चीज़ों को रोग आउट कीजिएगा, और लगातार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ पर काम कर रही है कि ये जो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल है इसके जो भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए जाएँ, कैसे इससे निपटा जाए, और फ्यूचर स्ट्रेटजी हम लोगों की क्या होगी, हम लगातार इस चीज़ पर काम कर रहे हैं।